वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नीमच में रविवार को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की नीमच शाखा ने अपनी वार्षिक परंपरा के अनुसार भारत माता चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने लोगों को कुमकुम का तिलक लगाया, साथ ही मिश्री, नीम और काली मिर्च का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान राहगीरों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। भारत विकास परिषद ने विजय टॉकीज चौराहे पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। परिषद के महिला और पुरुष सदस्यों ने राहगीरों को कुमकुम तिलक लगाया। उन्होंने मिश्री, नीम, काली मिर्च और मिठाई का वितरण कर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा ये भारतीय नव संवत्सर 2082 आज प्रारंभ हुआ है। इसको मनाने के लिए शुभकामनाएं सभी को दे रहे हैं। मिश्री और नीम की पत्ती खिलाकर और तिलक लगाकर सबको शुभकामनाएं दी जाए। ये जिला शाखा नीमच के द्वारा लगभग 16-17 साल से लगातार हम यहाँ पर ये कार्यक्रम। आज भारत विकास परिषद द्वारा नववर्ष प्रतिपदा पर नववर्ष स्टार्ट हो रहा है। उस विषय में 2082 की खुशी में आज नीम मिश्री वितरण किया जा रहा है। सभी आने जाने वाले राहगीरों को मिठाई वितरण किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष खुशी से मनाया जा रहा है। आज सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी। आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी खुशी में आज सब इकट्ठे हुए हैं। भारत विकास परिषद के यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा सदस्य इकट्ठे होकर के खुशियाँ मना रहे हैं और ढोल वगैरह बजा करके और नृत्य किया जा रहा है। खूब आनंद लिया जा रहा है और महिलाएं भी इसमें सहभागिता में इकट्ठी हुई है। और आज मुख्य अतिथि में हमारे वंदना जी खंडेलवाल और माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष सुरेश जी अजमेरा द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सभी ने बहुत खुशियों से आज का कार्यक्रम का आनंद लिया। आपका नाम है? मैं रवि पोरवाल, भारत विकास परिषद शाखा नीमच अध्यक्ष। प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में शिक्षा, संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विक्रमोत्सव 2025 कोटि सूर्य उपासना जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने विक्रम महोत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित जनों को प्रतिपदा नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सकलेचा ने कहा कि सरकार ने भारतीय जीवन पद्धति को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में हम सभी अपना योगदान दें और देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा पद्धति में जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। विधायक सकलेचा ने कहा कि भारतीय काल गणना पद्धति को दुनिया ने माना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति, संस्कार, परंपरा का पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का अभिनव प्रयास किया है। इस अवसर पर संस्कृति विभाग के श्री रंगरेज कला संस्कार समिति उज्जैन के कलाकारों ने ब्रह्म ध्वज स्थापना वंदन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने ब्रह्म ध्वज की पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। संस्कृति विभाग के कलाकारों, श्री रंगरेज कला संस्कार समिति उज्जैन के कलाकारों ने विक्रम महोत्सव 2025 के तहत टाउन हॉल नीमच में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, राजकाज एवं विक्रम संवत प्रारंभ करने पर आधारित आकर्षक ज्ञानवर्धक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का संचालन बीना चौधरी ने किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुजानमल मांगरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र छात्रा एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित। नीमच में रविवार को सिंधी समाज ने चेटी चंड पर्व पर भगवान झूलेलाल की 1075वीं जयंती धूमधाम से मनाई। पूज्य सिंधी पंचायत ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। दोपहर में भागेश्वर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले भगवान झूलेलाल का अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस भागेश्वर मंदिर पहुंची। यहां भगवान की महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं और पुरुष भगवान झूलेलाल के भजनों पर झूमते नजर आए। युवा ढोल की थाप पर नृत्य करते रहे। भगवान झूलेलाल का सुंदर रथ सजाया गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में सिंधी समाज के हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए।
बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। से किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है, क्या क्या आयोजन आज हो रहे हैं? आज हमारे सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी का अवतरण दिवस है, जो कि 1075वां जन्म दिवस अवतरण दिवस है। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम सुबह 6 बजे अभिषेक कार्यक्रम किया गया समाज द्वारा। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित करके सामूहिक आरती का कार्यक्रम रखा गया और अभी हमारे झूलेलाल साहब की डोली लेके नगर भ्रमण पर निकले हमारे झूलेलाल साहब समाज के साथ। नगर के विविध मार्गों से होते हुए दोपहर को 2-3 बजे के बीच में वापस नागेश्वर मंदिर आएंगे। तत्पश्चात भोजन प्रसादी होगी एवं सायंकाल पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन मेले का आयोजन रखा है। आपका नाम और मेरा नाम ईश्वर आहूजा और पूज्य श्री पंचायत का अध्यक्ष। साथ ही नगरवासियों को चेटी चंद की शुभकामनाएं बधाई दूंगा और नव वर्ष गुड़ी पड़वा और घट स्थापना की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा सबको। मंदसौर शहर के इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र में एक मसाला उद्योग फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं आसमान में कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। तो वहीं आग बुझाने के लिए शहर की 2 फायर ब्रिगेड भी कम पड़ गई। आसपास नगरपालिका से फायर ब्रिगेड बुलाई गई तो वहीं प्राइवेट पानी के टैंकर का भी आग बुझाने में उपयोग किया गया। सूचना मिलते ही एसपी, सीएसपी, तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ, वाईडी नगर टीआई भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मंदसौर शहर सहित जिले में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही, लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। ताजा मामला शहर के इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र में एक मसाला उद्योग फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी अज्ञात है, तो वहीं आग से हुए नुकसान का आकलन भी खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाया। रविवार सुबह शहर के इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र में मसाला उद्योग फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जहां मौके पर 2 फायर फाइटर पहुंची, किंतु आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूरी से ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते कई लोग आगजनी वाली घटनास्थल पर पहुंच गए, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सभी को वहां से हटाया। वहीं आग बुझाने के लिए शहर की 2 फायर ब्रिगेड भी कम पड़ गई और प्राइवेट पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। वहीं पीपलिया मंडी, नारायणगढ़ नगर सहित अन्य जगह से भी फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग बुझाने में करीबन 3 घंटे से भी अधिक समय लगा। हालांकि इस दौरान मसाला उद्योग में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने से खबर लिखे जाने तक नुकसानी का आकलन नहीं हो पाया था। आग लगने की घटना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, सीएसपी सतनाम सिंह, तहसीलदार मंदसौर, नगरपालिका सीएमओ, वाईडी नगर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान देखने में आया कि फायर ब्रिगेड से आग बुझाने में कोई परफेक्ट कर्मचारी नहीं था, जिसे आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर चलाने का अनुभव हो। तो वहीं एक और लापरवाही ये भी दिखी कि कर्मचारियों के पास ना तो हाथों में ग्लव्स थे, ना सिर पर हेलमेट था। इस तरह की लापरवाही कर्मचारियों को खासकर आगजनी जैसी घटना में भारी पड़ सकती है। या तो इन कर्मचारियों को आग बुझाने की ना तो ट्रेनिंग दी गई, ना ही इन्हें पूरी तरह से संसाधन दिए जाते हैं, जिसके चलते कर्मचारी ऐसी घटनाओं में भी बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही धुआं दिखा और आग की सूचना प्राप्त हुई, वैसे सभी लोग उपस्थित हो गए और फायर को तुरंत सूचना दी गई। फायर आ गई है, 2-3 फायर लगी हैं और 4-5 अपने टैंकर लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी आग पर नियंत्रण पा रहा है। ये गौरव मसाला उद्योग, इनका मिर्ची और हल्दी का उद्योग है। पिपलिया मंडी और आसपास के जितने भी वो हैं फायर हैं, उनको सूचना दे दी गई, सभी जल्दी उपस्थित हो रहे हैं। नीलेश पटेल, तहसीलदार मंदसौर ग्रामीण। वाईडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें गौरव मसाला एक मसाले की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है। उनके गोडाउन जो है उसमें बेसिकली उस गोडाउन में आग लगी है। तो अभी जो है इसमें फायर फाइटर जो है मौके पर इसमें मौजूद है। मंदसौर और पिपलिया मंडी से फायर फाइटर्स को बुलाया गया है, वो अभी मौके पर
मौजूद है। आग पर जो है, जो मेन आग है उसको आसपास स्प्रेड होने के लिए जो आसपास के एरिया है उसको कट ऑफ क्रिएट कर लिया गया है। इसमें मौके पर पुलिस और प्रशासन उनकी टीम उपस्थित है और इसमें हम जल्द ही जो है आग है उस पर काबू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी एक कारण जो है, अभी पहली प्रायोरिटी आग जो है इसको स्प्रेड होने से रोकना है। आसपास कोई रहवासी एरिया अभी यहाँ से दूर है, रहवासी एरिया नहीं है, तो और अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो हम पहले प्रयास ये है कि आग पे काबू पाया जाए, उसके बाद फिर आगे जो इसके कारण व अन्य चीज़ें उस पर बात करेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई है, जिसके चलते आज सुबह से ही माता मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही माता जी की भव्य आरती के आयोजन भी संपन्न हुए। शहर के अति प्राचीन नालछा माता मंदिर पर आज सुबह घट स्थापना के साथ ही माता जी की भव्य आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में माता भक्तों ने भाग लिया। तो वहीं आज से 9 दिनों तक माता जी की आराधना होगी। मंदसौर शहर सहित जिले भर में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माता मंदिरों में कई आयोजन हुए हैं। जहां सुबह माता मंदिरों में घट स्थापना की गई, तो वहीं माता जी का विशेष श्रृंगार करके भव्य आरती भी की गई। आज से 9 दिनों तक माता के मंदिरों में आराधना होगी। आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिन की ही होगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से पूर्ण होगी। इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से नवरात्रि विशेष फलदायक होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। ये पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण 8 दिनों की नवरात्र होगी। 2 अप्रैल बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। तो वहीं शहर के अति प्राचीन नालछा माता जी मंदिर पर आज सुबह घट स्थापना के साथ माता का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद भव्य आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में माता भक्तों ने आरती का आनंद लिया। इसी के साथ अब रोजाना नालछा माता मंदिर पर पूरी नवरात्रि के दौरान अलग अलग आयोजन माता जी की आराधना के साथ किए जाएंगे। तो पंचमी पर माता जी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसके दर्शन के लिए भी बड़ी दूर दूर से माता जी के भक्त नालछा माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जी, आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की है? जी, जय माता दी। नालछा माता मंदिर पर आज चैत्र वर्ष प्रारंभ हुआ है। सुबह नालछा माता मंदिर पर 7 बजे से घट स्थापना की गई है। उसके बाद माता जी की आरती हुई है और सभी को गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रा वर्ष प्रारंभ होने की और नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। आज से हमारा पंचांग और सारी व्यवस्थाएं चालू होती है। पहले संवत 2081 लगा हुआ था, अब 82 लगा है और चैत्र नवरात्र से ही मौसम ऋतु परिवर्तन होता है और आज से ही नए क्षेत्र का श्री गणेश होता है। जय माता जी। आज प्रथम दिन शैलपुत्री माता जी का है। माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके कार्य पूर्ण करे और सबको स्वस्थ प्रसन्न रखे, यही माता जी से अनुरोध है और सबके कार्य पूर्ण करें। जय माता दी। मंदसौर शहर में सिंधी समाज ने चेटीचंड पर्व पर भगवान झूलेलाल की 1075वीं जयंती धूमधाम से मनाई। सुबह वरुण देव मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने के साथ ही मंदिर में भगवान झूलेलाल जी की भव्य आरती के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सिंधी समाजजनों ने जय झूलेलाल के जयकारों के साथ नाचते गाते हुए शहर में निकाली चेटीचंड पर विशाल वाहन रैली। इससे पूर्व शहर के शुक्ला चौक स्थित वरुण देव मंदिर पर समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान झूलेलाल जी की भव्य आरती की गई, जिसके बाद शुक्ला चौक से ही एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो धान मंडी, सदर बाजार, कालिदास मार्ग, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, गोल चौराहा, नई आबादी से राम टेकरी, श्रीकोल चौराहा होते हुए संजीत रोड से गीता भवन रोड होते हुए सहकारी बाजार से बीपीएल चौराहा से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः वरुण देव मंदिर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया।
इस दौरान जगह जगह रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं आज रात्रि में वरुण देव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा से पहले भगवान झूलेलाल का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी, जिसमें कई तरह की झांकियां भी रहेगी। तो शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं और पुरुष भगवान झूलेलाल के भजनों पर झूमते नजर आएंगे। मनाया जा रहा है, कितना उत्साह है? और वाहन रैली में बहुत बढ़िया उत्साह है। आज इष्ट देवता झूलेलाल का हमारा जन्मदिन है। पूरा समाज उत्साह और उमंग में है। बहुत हर्ष की बात है। पूरे जोश शोर के पूरे शहर हमारे साथ है। जय झूलेलाल। मंदसौर शहर में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत्सर 2082 गुड़ी पड़वा, चेटीचंड व चैत्र नवरात्रि के आरंभ पर सरस्वती शिशु मंदिर की बहनों द्वारा गांधी चौराहे पर सभी राहगीरों को चंदन का टीका लगाकर मिश्री, काली मिर्च व नीम का प्रसाद दिया गया। साथ ही उन्हें नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। मंदसौर शहर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के विभिन्न चौराहों पर अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा भारतीय नववर्ष विक्रम संवत्सर 2082 गुड़ी पड़वा, चेटीचंड व चैत्र नवरात्रि का पर्व नए वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर सुबह से ही मार्ग से गुजरने वालों को चंदन का टीका लगाकर नीम, मिश्री, काली मिर्च का प्रसाद दिया गया। वह हिंदू नववर्ष का स्वागत करते हुए सभी को नववर्ष की बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की गई। आज हिंदू नववर्ष के चलते शहर के गांधी चौराहे पर भैया सरस्वती विद्यालय परिवार द्वारा गांधी चौराहे के चारों तरफ गुड़ी सजाई गई, जिसके बाद वरिष्ठ जनों ने गुड़ी की पूजा अर्चना करते हुए आरती की गई। इसके पश्चात वरिष्ठ जनों ने गुड़ी की पूजा अर्चना करते हुए आरती की। गांधी चौराहे के चारों तरफ मार्ग पर खड़े होकर शिशु मंदिर विद्यालय परिवार की बहनों द्वारा मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को हिंदू नववर्ष का स्वागत करते हुए बधाई, शुभकामना के साथ ही चंदन का तिलक लगाकर नीम, मिश्री, काली मिर्च का प्रसाद दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार की बहनें मौजूद थी। आज हमारी जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह शिक्षण समिति है, शिशु मंदिर केशव नगर की तरफ से गांधी चौराहे पर गोड़ी पूजन किया गया है। और हिंदू नव वर्ष पर गोड़ी पूजन का अपना विशेष महत्व है। और आज से हमारा हिंदू नव वर्ष चालू होता है। इस हेतु सभी विद्यालय परिवार की ओर से गांधी चौराहे पर एक प्रतीक रूप में यहाँ पर गोड़ी पूजन किया गया और सभी शहरवासियों को नव वर्ष की बधाई दी गई। सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा बहुत ही उल्लास और उत्साह के द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि आज चैती नवरात्रि भी है और हम सभी को तिलक लगाकर और सभी को शुभकामना दे रहे कि नववर्ष आप सभी के लिए हैं बहुत ही शुभ और मंगल हो। अतः हमारे सभी आचार्य, पुरुष आचार्य और महिला दीदियाँ जितनी भी है यहाँ पर आई है, हमारे समिति के सदस्य, हमारे प्राचार्य जी, प्रधानाचार्य जी और हमारा पूरा सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर विद्यालय आज यहाँ पर उपस्थित होकर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट से जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, समाज सेवियों, पर्यावरण प्रेमियों ने जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर शिवना घाट पर सभी ने मिलकर श्रमदान किया। मंदसौर जिले में वर्षा जल की बूंद बूंद को बचाने का जल गंगा संवर्धन महाअभियान गुड़ी पड़वा के दिन से शुरू हुआ। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर स्थित शिवना के तट पर सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर ने मां शिवना का पूजन करने के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात सभी ने मिलकर शिवना के तट पर श्रमदान किया। तट पर साफ सफाई की, वहां से जलकुंभी को तगारी में भरकर ट्रॉलियों में डाला। यह अभियान ग्रीष्म ऋतु में 30 जून तक 90 दिन से अधिक समय तक लगातार चलेगा। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने सभी को जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्वच्छता की शपथ दिलाई। मंदसौर नगर, प्रदेश और देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने एवं संरक्षित करने के लिए मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने तन, मन और धन से अपना योगदान सहज और स्वेच्छा से प्रदान करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मां शिवना को प्रदूषण से बचाने के लिए और उसे स्वच्छ रखने के लिए मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा और मित्रों को प्रेरित करूंगा। जल संरक्षण के इस अभियान से भूजल स्तर में सुधार आएगा, पानी की बूंद बूंद सहेजने का काम होगा। मध्य प्रदेश सरकार जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित है।
जल गंगा संवर्धन अभियान जल की प्रचुर उपलब्धता और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। जल संवर्धन अभियान में जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, उद्यानिकी एवं कृषि सहित 12 से अधिक अन्य विभाग साथ मिलकर जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य करेंगे। अभियान की थीम जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण रखी गई है। जल संचय की विभिन्न गतिविधियां संचालित करने जैसे पौधारोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम चलाने, स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नदियों पर छोटे बांध निर्माण एवं नदियों के संरक्षण के लिए जलधारा के आसपास फलदार पौधों के रोपण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की स्थापना के कार्य होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान में होंगे महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें पंचायत स्तर पर तालाबों के निर्माण, वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास के कार्य किए जाएंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर और इससे एक हफ्ता पहले भी यहाँ नगर पालिका और हमारे सभी सामाजिक संगठन, सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा एक प्रयास किया गया था। उसी को लेकर आज फिर से एक प्रशासन द्वारा और हम सभी सामाजिक संगठन, सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आज यहाँ वापस से शिवना शुद्धिकरण का जो एक अभियान चलाया जा रहा है। मेरा हमारे नगर के सभी गणमान्य नागरिक और सभी बहनों से, सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि हम सब मिलकर एक इस प्रयास से जुड़े और माँ शिवना को शुद्ध करने में हमारा भी योगदान रहे। यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ और आप सबको आज गुड़ी पड़वा की और चेटीचंड की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने प्रदेश के विकास के जो महान संकल्प लिए उसमें एक जल गंगा अभियान भी है और जल गंगा अभियान का प्रमुख उद्देश्य कि अपनी प्रवाहमान नदियों को और पूरी क्षमता से प्रवाहित हो ऐसे लगातार प्रयास करना, जो सरकारें भी करेगी और जो जनता के माध्यम से भी होंगे। आज हम जानते हैं कि लगातार हम लंबे समय से और शिवना शुद्धिकरण के अभियान चलाते रहे हैं और उसका परिणाम है कि आज घाटों पर पहले की तुलना में ठीक सुप्रबंधन नज़र आता है। आज भी पूरा शहर नए वर्ष में नवरात्रि के दिन वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर जहां गुड़ी का पूजन होता है, ऐसे पावन पवित्र अवसर पर भी लोगों ने मनों में संकल्प लिया है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का संकल्प हमारा संकल्प और हम सब ने आज नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी की पूजा के साथ साथ माँ शिवना की भी स्वच्छता शुद्धता पर ध्यान आकृष्ट किया है। स्वयं सब लगे हैं और सब ने शिवना शुद्धिकरण के इस प्रयास को एक अभियान के रूप में आज फिर सार्थक किया है। मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर मां शिवना को शुद्धिकरण का ये महाअभियान चलाया जा रहा है। तो मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि मां शिवना को शुद्ध बनाने के लिए अपना श्रमदान करें और इसमें प्लास्टिक या जो गैर उपयोगी पदार्थ है उसमें नहीं डालें और शिवना मैया को शुद्ध रखें, ताकि शिवना के जल से अन्न उत्पन्न होता है जिससे अपना उदर पोषण होता है। तो मैं नववर्ष के अवसर पर सभी जिले वासियों से निवेदन करता हूँ कि शिवना मैया को शुद्ध करने में अपनी मदद करें। अभियान चल रहा है क्या? जी, आज यहाँ पे जल संरक्षण को लेकर शिवना शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है, जिसका एक तरीके से ये शुभारंभ और आगाज है। हम लोग की कोशिश यही है कि यहाँ से जो कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे ये आगे तक चलता रहेगा और इससे संपूर्ण शिवना शुद्धिकरण करने की शपथ हम लोग ने ली है। तो उसी का आज शुभारंभ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अधिक संख्या में लोग आए हैं अपना श्रमदान करने और आज उसी के कार्यक्रम के साथ हम लोग संपूर्ण शिवना शुद्धिकरण, घाटों की सफाई, पौधारोपण, ऐसे अन्य जल संरक्षण के कार्य आज से शुरू करेंगे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर आराधना हॉल में हुआ सूर्य उपासना कार्यक्रम, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाट्य मंचन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने की ब्रह्म ध्वज की स्थापना। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर आराधना हॉल में प्रातः 9 बजे सूर्य उपासना का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर ने भगवान पशुपतिनाथ की पूजन अर्चन के साथ किया। इसके पश्चात जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रह्म ध्वज की स्थापना की। कार्यक्रम के दौरान सांसद गुप्ता ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ के इस दिवस को कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। हमारा हजारों साल पुराना इतिहास है। वर्ग भेदों से ऊपर उठकर हम भारतीय बात करते हैं। गंगा शुद्धिकरण का बड़ा अभियान देश में आया था। उसके पश्चात अब जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार होगा। राज्यसभा सांसद श्री गुर्जर ने कहा कि आज के ही दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की थी। आज से विक्रम संवत आरंभ हो रहा है और आज के दिन से ही प्रकृति भी अपना नया रूप धारण करती है। आज से ही पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ हुआ है। आज के ही दिन विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ ईसवी कैलेंडर 30 मार्च 2025 को हो रहा है। सूर्य उपासना कार्यक्रम में प्रस्तुति दल द्वारा मंच पर ब्रह्म ध्वज का वंदन किया गया। विक्रम संवत भारतीय कालगणना पर केंद्रित जानकारी भी प्रदान की गई। सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य का मंचन किया गया। नाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का मंचन नाट्य दल निर्देशन श्री नंदन चावड़ा, प्रस्तुति संवाद क्रिएटिव कम्युनिकेशन चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन द्वारा किया गया। जी, कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था? विक्रमोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विक्रमादित्य की जीवनी और उज्जैनी महाकाल के संबंध में जितने भी गतिविधियाँ हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे एक प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम। नारायणगढ़ नगर में शासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत जल मंदिर प्याऊ का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुंवर चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम नगर परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, सीएमओ प्रमोद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूपरा, समाजसेवी मनोज भागरिया, जयराज सिंह चौहान, रामचंद्र करुण, समस्त पार्षदगण एवं नगर परिषद के कर्मचारी, अधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जल मंदिर की पूजा अर्चना के पश्चात फीता काटकर जल मंदिर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात उपस्थित जन समुदाय ने जल संवर्धन की शपथ ली कि हम जल का सदुपयोग करेंगे, व्यर्थ नहीं बहाएंगे। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। भारत माता की जय। आज नूतन वर्ष की नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ आज नगर परिषद की ओर से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत यहाँ प्याऊ की व्यवस्था की गई है और जगह जगह नगर में प्याऊ लगाए गए हैं और पानी की व्यवस्था पूरे गर्मी में रहेगी, इसलिए कि जनता को परेशानी नहीं हो, इस कारण जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं परिषद की ओर से और सब व्यवस्था पानी की गई है। धन्यवाद। आज नारायणगढ़ नगर पंचायत द्वारा गंगा जल मंदिर का आज शुभारंभ किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी द्वारा आह्वान करा गया है कि पूरे प्रदेश में आम जनता के लिए ठंडा पेयजल की व्यवस्था करी जाए और सभी लोगों को ठंडा पानी मिले। पशु पक्षी भी पानी की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। उसी क्रम में मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस भीषण गर्मी में आप पानी का दुरुपयोग नहीं करें और घर में टोटी लगाएं और पानी को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि गर्मी में पशु पक्षी बिना पानी के रहते हैं। तो हम सब लोग अगर पानी की बचत करेंगे तो सभी को पानी मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रूफ हार्वेस्टिंग का भी आह्वान किया गया है। अपना घर का जो पानी है, छतों का पानी, वो भी गड्ढे के माध्यम से ज़मीन में उतारा जाए, जिससे हमारा जल स्तर बढ़े और लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।